नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। कहा गया है कि जिंदगी कभी धूप में तो कभी छाँव में, और जीवन जीने का असली मज़ा तो है गाँव में। और ये बात बिल्कुल सार्थक सिद्ध होती है। जी हाँ, आज हम आ पहुँचे हैं जिला शिमला की ग्राम पंचायत गिरप के गांव शड़ोग में। यहाँ का स्वच्छ वातावरण हमारे मन को बहुत ही प्रफुल्लित कर रहा है, और यहाँ के किसानों का परिश्रम हमारे मन को बहुत ही आह्लादित कर रहा है। इनका परिश्रम इस बात को प्रतिबिंबित करता है कि विकसित कृषि संकल्प अभियान, जो कि हमारे भारत सरकार के किसान एवं कृषि मंत्रालय का अभियान है, उसको सार्थक सिद्ध करता है। यहाँ के किसान न केवल जैविक खेती कर रहे हैं, अपितु फूलों के खेती में भी बहुत ही अग्रसर है। आज हम बात करने जा रहे हैं इस गांव के एक विकासशील किसान श्री जोगिंदर सिंह जी से। जोगिंदर सिंह जी, जैसा कि मैंने कहा कि केंद्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक अभियान जो 29 मई से 15 जून के मध्य 15 दिनों के लिए चला है, जिसमें विकसित कृषि संकल्प अभियान के नाम से जाना जा रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि आप इस गांव के एक विकसित किसान हैं, और उसका प्रतिबिंब हमें यहाँ पे स्वयं देखने को मिल रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, हम जो यहाँ पर खेत देख रहे हैं, मैं आपके ही मुखारबिंद से जानना चाहूँगा कि यह कृषि आपने किसकी कर रखी है, इस पर आप स्वयं बताएं। ये जो आप देख रहे हैं अपने सामने, ये आलू का खेत लगा है, और इसकी जो फसल की हमने बुआई की थी वो हमने जनवरी माह में की थी। जनवरी माह में हिमाचल प्रदेश में बड़ा ठंडा वातावरण होता है, जो आलू के लिए बड़ा अनुकूलित होता है, क्योंकि हम यहाँ पे प्राकृतिक कृषि को ही बढ़ावा दे रहे हैं वर्तमान समय में। और यहाँ पर आज तक हम लोगों ने किसी भी तरह के जो रासायनिक उर्वरक हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया है। ये जो बीज है ये भी हमारा यहाँ पे बहुत से किसान तो अपना ही घर का विकसित करके लगाते हैं, और ये जो हमें ये कृषि विभाग द्वारा अनुमोदित किस्में प्रदान की जाती है, जो हमारे क्षेत्र में अच्छी उपज देती है। जैसा कि आपने प्राकृतिक खेती की बात करी और ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करी, जोगिंदर सिंह जी, मैंने कहा कि ये केंद्र सरकार का जो ये संकल्प अभियान है, देखिए इसका उद्देश्य है लैब टू लैंड, यानी प्रयोगशाला से स्वयं खेतों तक पहुंचना, जिसमें जो केंद्र सरकार की मंशा है, इसमें 700 से अधिक जिलों को इस समय जो है एक लक्ष्य रखा गया है कि उन जिलों तक पहुंचना है, जिसमें जो है 2500 से अधिक गांव हैं और 1.3 करोड़ जनसंख्या और किसान को इसमें सम्मिलित करना है। कहते हैं कि देश को सफलता का फल चाहिए और किसान को अपनी समस्या का हल चाहिए। जी, आप किसानी करते हैं, परिश्रमी हैं, आपकी भी समस्याएं होंगी। मैं आपके ही मुखारबिंद से आपकी ही जुबानी सुनना चाहूँगा, क्योंकि देखिए कृषि कार्य इतना आसान नहीं है। कौन कौन सी समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, क्योंकि वो एक विकसित संकल्प अभियान का एक जिसे हम कहते हैं घटक है। तो मैं चाहूँगा कि आपकी बात जो है इस संकल्प के माध्यम से जो है विभाग तक और जो हमारा कृषि मंत्रालय तक है उन तक भी पहुँचनी चाहिए। तो आप बताएं। हम किसान भारत की पहचान है जी, क्योंकि भारत को कृषि प्रधान देश माना जाता था, लेकिन वर्तमान में कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई है कि किसानों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चाहे वो बीजों में मूल्य की वृद्धि हो, दूसरे संसाधनों में वृद्धि हुई हो, और जो जंगली जानवरों का है फसलों पर आक्रमण, वो तो इतना है कि किसान को असहनीय हो रहा है। वर्तमान समय में जो ये केंद्र सरकार ने प्रयास किया है या एक अभियान चलाया है विकसित कृषि के लिए, वो एक सराहनीय कदम है। लेकिन अगर आप इसे संपूर्ण भारत के संदर्भ में देखें तो ये जो भौगोलिक परिस्थितियाँ खास करके हिमाचल प्रदेश की है, हमारी कुछ और समस्याएं हैं। पंजाब में कुछ और होगी, यूपी में कुछ और होगी। हमारे तो यहाँ पे बाजारीकरण की भी समस्या है जनाब। किसान उत्पाद तैयार करता है तो उचित मूल्य नहीं मिलता है। दुकानों में हम अपनी सामग्री बेचते हैं तो हमारे सामने जो हम 6 महीने की कड़ी मेहनत, कठोर परिश्रम के बाद जो अर्जन करते हैं, उससे दुगना वो लोग हमारे सामने कर लेते हैं। तो केंद्र सरकार को इन विषयों पे बड़ा ध्यान देना होगा अगर किसान को सुदृढ़ करना है। दूसरी जो आपने बात की है कि प्रयोगशाला में जो अनुसंधान हो रहे हैं उसको खेतों तक पहुंचाना है। हम लोग देखते हैं समाचार पत्रों में, दूसरे माध्यमों से जानकारी हम लोग लेते हैं, उसमें कहा जाता है कि फलां यूनिवर्सिटी में ये शोध हुआ है, फलां यूनिवर्सिटी में ये शोध हुआ है, लेकिन वर्तमान में वो खेतों तक नहीं आ रहा है।
उसमें पता नहीं कहाँ पे कमी है, जबकि कृषि विभाग और बागवानी विभाग अपना पूरा प्रयास करता है और किसान आज इतना विकासशील हो चुका है कि वो कहीं से भी निर्यात करके या आयात करके भी अपने लिए नए पौधे, नई किस्में ला रहा है। जोगिंदर सिंह जी, जैसे कि आपने ऑर्गेनिक खेती की बात करी जी देखिए, एक हरित क्रांति का दौर आया था। जी जनसंख्या का इतना विस्फोट था कि हमें जो है उस समय बहुतायत में उत्पादन की बहुत आवश्यकता थी। जी केमिकल्स का प्रचुर मात्रा में, रासायनिक जो खाद्य प्रचुर मात्रा में उपयोग है, क्योंकि वो हमारी एक आवश्यकता थी। जी आज आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करी, हम आपके खेत को भी दिखाना चाहेंगे। जो आपने कहा कि आप आलू की खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग से कर रहे हैं, जी देखिए एक मन में मंशा रहती है, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति कोई भी चाहे रोजगार कर रहा है, जी वो अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए कर रहा है। जी और एक मन में धारणा रहती है कि जब हम केमिकल्स का प्रयोग करते हैं, हम कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, तो उससे उत्पाद जो है जल्दी उत्पादन होता है और मार्केट तक पहुंच तक के किसान की आर्थिकी सुदृढ़ होती है। क्या इस तरह की दिक्कतें आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी समझते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग में समस्याएं बहुत हैं, लेकिन अगर हरित क्रांति और श्वेत क्रांति से पहले की भारत की बात करें आप, तो उस टाइम जो लोगों के पास एक स्वास्थ्य बिल्कुल था, तो वो कितने स्वस्थ थे। जी। आज अगर आप कमा रहे हैं कीटनाशकों से, जल्दी फसल पैदा कर रहे हैं, बड़ी अच्छी उत्पादन ले रहे हैं, तो मैं तो नहीं मानता कि उसमें आप लोगों की कोई अचीवमेंट है, कोई आप किसी लक्ष्य की प्राप्ति कर रहे हैं। क्योंकि सेहत अगर आपके पास नहीं है, जी। आज वो बीमारियां हमारे चारों तरफ या हम लोगों में आ चुकी है जिसका कोई इलाज नहीं है। तो उसका कारण क्या है? ये कीटनाशक है। आप हमारी इस ज़मीन को देखना, इसकी मिट्टी को, तो ये बिल्कुल भुरभुरी है। जी। वो जो डॉक्टर हमारे पास आते हैं, साइंटिस्ट आते हैं आपके, वो लोग जब दिखाते हैं हमें, तो हम बोलते हैं कि आप हमारी ज़मीन को देखो, इसमें कितने माइक्रोन्स हैं। जी। और ये वो पोषक चीज़ें हैं जो फसल को ऐसा रूप देते हैं जो आपके शरीर को भी सुदृढ़ बनाती है। जी। तो आज देखो समस्या है, जनसंख्या विस्फोट आज ज़्यादा है। अगर हम आज़ादी की बात करें तो हम 33 करोड़ थे, आज जी। हम 1.40 करोड़ से ऊपर हैं। बिल्कुल सर। हमारी जनसंख्या बहुत है, लेकिन हम लोगों को क्या है, एक तो किसान को इज्जत देनी पड़ेगी। आज हमारा युवा कहाँ जा रहा है? या नशे के लिए जा रहा है, सबसे पहले नौकरियों को जाता था, आज उसको कहीं पे नहीं मिल रहा है रोजगार, तो वो भ्रमित हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हिमाचल प्रदेश में देखो तो प्रत्येक व्यक्ति के पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन है। वो यहाँ की एक पहचान है कि हमारा एक सेब पूरे देश में मशहूर है, दुनिया में। तो अगर हम लोग इन विषयों को, सरकार इन विषयों पे दे और वैज्ञानिक इन विषयों पे अनुसंधान करे, तो शायद हमारी बहुत सी समस्याएं भी हल हो सकती है। स्वास्थ्य के साथ ही जब रोजगार भी आएगा तो हर चेहरे पे हंसी होगी, मेरा तो ये मानना है। बिल्कुल सही कहा। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जो ये हमारा विकसित कृषि संकल्प अभियान है, इसका जो मेन उद्देश्य है वो है, आज आधुनिकता का दौर बढ़ता जा रहा है जी। और आधुनिकता के साथ समय की मांग से मतलब कि जो हमारी उत्पादन है वो भी उस हिसाब से बढ़ना चाहिए। इस लेवल पे उसको आप कैसे देखते हैं? उत्पादन, अगर आपके पास शुद्ध उत्पादन है तो वो आपको लाभ भी देगा, आपके स्वास्थ्य को भी देगा। और उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो ये कि जो हमारे पास इतनी ज़मीन है, यदि हम अपने एक छोटे से क्षेत्र की बात करें तो उस पर कृषि नहीं हो रही है। बहुत लोगों ने पलायन किया है कृषि के क्षेत्र से। अगर इसमें एक लोगों में रोचकता आए, जैसा आपने एक बहुत बढ़िया विषय लाए हैं लोगों के बीच में, तो सरकार भी उसके लिए धन्यवादी है कि वैज्ञानिक देखो एक रिसर्च कर रहा है। वो 8-10 साल किसी बीज को तैयार करने में या किसी किस्म पे अपना टाइम देता है, उसको उसने तैयार किया है। जब वो खेतों में लगेगी तो उसका एक और रूप आएगा। अभी जैसे हम पहले मटर लगाते थे तो हम लोग अर्कल और हरी छाल लगाते थे, आज मटर की बड़ी उन्नत किस्में हैं। तो अगेती फसल और पछेती फसल हम यहाँ पे मटर की दोनों करते हैं। ये आलू की फसल है, तो हमारे पहले यहाँ पे ढांखरी होता था, एक आलू ना, नंबरी आलू होता था, जो पुराने आलू होते थे, तो उनका एक स्वाद था, तो मांग तो वो भी पूरी कर रहे थे बाजार की। सही कहा गया है कि एग्रीकल्चर इज द वाइजेस्ट परस्यूट एज इट डिपिक्ट्स दैट इट इज नॉट ए प्रोफेशन बट इट इज ए पैशन। इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि इस गांव को हम बहुआयामी प्रतिष्ठा का धनी कहें। यहाँ के किसानों का परिश्रम अपने आप में यह बयान करता है कि जो केंद्र सरकार का विकसित कृषि संकल्प अभियान है, वो यहाँ पर इनके परिश्रम को देख करके स्वयं ये बयान करता है कि जो आज के समय की मांग है, जो आधुनिकता का दौर है, किस प्रकार से यहाँ के किसान उस दौर में न केवल पारंपरिक खेती को अपना रहे हैं, अपितु मिश्रित खेती का उदाहरण भी इन्होंने यहाँ पर
पेश कर रखा है। आइए बात करते हैं एक अन्य सफल किसान श्री शिव किशोर शर्मा जी से। शिव किशोर शर्मा जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद। शिव किशोर जी के आज हम एक बगीचे में आए हैं। यहाँ पर इन्होंने न केवल मिश्रित खेती का उदाहरण पेश किया है, अपितु साथ में जैविक खेती को भी इसमें मिश्रित किया है। हम यहाँ देख रहे हैं इनके बगीचे में विभिन्न प्रकार के सेब लगे हैं और साथ में ही इन्होंने अन्य फसलों का भी उत्पादन कर रखा है। तो शिव किशोर शर्मा जी, मैं आपकी मुख से जानना चाहूँगा कि आपने ये किन किन सेबों की वैरायटीज़ का यहाँ पर उत्पादन कर रखा है। ये ऐसा है सर कि आज जो है सेब की कुछ उन्नत किस्में जो है निचले क्षेत्रों में भी लगाने के लिए आज आई है हमारे बीच में। तो उनमें से जो लो हाइट के लिए यूनिवर्सिटी ने हमारे को बताया है कि जैसे आपका जेरोमाइन है, रेड ब्लॉक्स है, गाला की है कुछ वैरायटी। तो ये जो है हमारा जो कम लो हाइट के क्षेत्र, जैसे ये आपकी यहाँ की हाइट जो है 4,500 से 5,000 फीट है जी। तो इसके लिए यही जो वैरायटियाँ हैं ये हम बताई गई है कि ये यहाँ के लिए सही साबित होगी। और हमने भी कुछ दिनों से ये वैरायटियाँ पे काम शुरू किया है। ये तो ये अच्छा कलर भी दे रही है और जो है इसमें चल भी अच्छी रही है। शिव किशोर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो सेब का पौधा है ये किस वैरायटी को आपने यहाँ पर लगा रखा है। ये स्नीको रेड गाला जी और डार्क बेरन गाला में ये वैरायटी है। और ये जैसे कुछ प्लांट मेरे जी ग्लिशियस के भी है, तो उसमें किंग रॉट और आपका ये जेड1 ये किस्में जो है हमने लगाई है यहाँ। शिव किशोर जी, देखिए हमारा प्रदेश सेब राज्य के रूप में जाना जाता है और ये एक मिथ, मैं तो कहूँगा कि आपने उस मिथ को जो है उसमें एक ब्रेक डाला है, एक तोड़ डाला है। कहा जाता था कि हमारे धली से ऊपर के क्षेत्र ही जो है सेब के रूप में जाने जाते हैं, परंतु मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर आपने विभिन्न प्रकार के सेबों का उत्पादन किया है। तो इसमें आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि इस बगीचे को लगा करके आप एक नया उदाहरण पेश करें। ये आज का जो दौर है वो विविध रूपों में जानकारी आपके पास आती है। कुछ सरकार की तरफ से यूनिवर्सिटी भी शोध करती है, तो उससे भी हमको जानकारी मिलती है। तो उससे जो है हमको प्रेरित होकर दूसरा जो ये प्लांट की भी अब कई किस्में हैं। रूट स्टॉक जो है कई तरीके का है, जो आपका नीचे सीडलिंग का पहले चलता था कि सीड से ही पौधा तैयार होता था, परंतु आज का जो है वो कई तरह के रूट स्टॉक है जो उसमें जड़ुए, जिसको हमारे अपनी ग्रामीण भाषा में बोलते हैं, उससे तैयार किया जाता पौधा। तो वो एक तो उसमें फ़ायदा रहता है कि ये बहुत बड़ा पौधा नहीं होता कि आपको ये 10-20 पेटी का प्लांट बनेगा जी। ये सिर्फ आपको 20 किलो से 30 किलो का प्लांट बनेगा। उसमें आपकी क्वालिटी भी अच्छी रहेगी और दूसरे लेबर जितनी आज के ज़माने में घटती जा रही है, एग्रीकल्चर में मिलना असंभव हो रहा है, तो आप इसको खुद से मैनेज कर सकते हैं। आप इसकी तुड़ान खुद कर सकते हैं और इसको जो भी तौलिया है लेना देना। और दूसरे हाई डेंसिटी पे आज जो कल्चर चला है कि आपको पहले 1 बीघे में जो है आपके 10-15 प्लांट ही सेब के जो बड़े हैं वो लगते थे, और जो ये प्लांट है आपका हाई डेंसिटी का आया है, तो ये आपका 3 फुट पे जो है अब प्लांटेशन होती है जी। तो जो आपका बड़ा प्लांट होता था उसमें 15 पेटी आपको ज़रूर वो मिलती थी, पर उसमें क्वालिटी फ्रूट तो आपका 5 पेटी भी नहीं होती थी, क्योंकि उसमें ना धूप अच्छे से अंदर जाएगी और ना उस पर जो है उस तरीके का मैनेजमेंट करना और उस पर काम करना, प्रोनिंग के लिए हर चीज़ के लिए लेबर की ज़रूरत होती थी। शिव किशोर जी, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं, राष्ट्रव्यापी अभियान है विकसित कृषि संकल्प अभियान, जो कि भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा ये अभियान 29 मई से और 12 जून के बीच में प्रारंभिक दौर में 15 दिनों के लिए मनाया जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य है कि हमारे वैज्ञानिक, हमारे शोधकर्ता, हमारे विभागों के अधिकारी किसानों के खेतों तक पहुँचे और जो शोध उनके द्वारा प्रयोगशाला में किए जाते हैं उसकी जानकारी आप किसान भाइयों तक पहुंचाएं और आपकी समस्याओं को वो साझा करके उसका निराकरण करें। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सोच बहुत बढ़िया सोच है सरकार की
पर इसमें मेरा मानना ये है कि इसमें औपचारिकता ना हो कि सरकार ने ऊपर से आदेश कर दिया जी। और जो विभाग है वो हाजिरी लगाने का काम करे किसानों के खेत में। मेरा मानना तो इसमें यह है कि इसमें सुझाव जो मेरा रहेगा कि आप एक गांव एक घर कोई अडॉप्ट करे, जी। जो वहाँ के साइंटिस्ट है वो अपने निगरानी में उस किसान से उसमें काम करवाए। जी बिल्कुल सही। तो उसका जो रिजल्ट रहेगा, एक तो किसान को वो चीज़ें समझ आएगी वैज्ञानिकों की बात, और वो किसान के साथ मिलके जो वो आपने उसके खेत में एक्सपेरिमेंट किया है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा कि आप एक दिन कहीं अब सरकार की वजह से अगर ऊपर से आदेश आ गया हो तो उसके बीच में आप वहाँ पर हाजिरी मात्र ना दे। जी बिल्कुल। सरकार की जो सोच है वो तो बहुत बढ़िया है, पर आगे जो इम्प्लीमेंट कर रहा है वो उसको उतनी शिद्दत से किसानों के साथ करे तो इसके बढ़िया तो और कुछ हो नहीं सकता। आपने डिफरेंट वैरायटीज़ के सेबों को लगा रखा है, साथ में मैं देख रहा हूँ शायद ये धनिया को भी आपने लगा रखा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों ऐसे दौर की आज ज़रूरत पड़ी कि जो है हमें जो है विभिन्न प्रकार की कृषि को करना पड़ रहा है? आज का दौर जो है वो इस तरीके से जो क्लाइमेट चेंज है ये बहुत तीव्रता से हो रहा है। कभी बारिश है तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और कभी सूखा है तो बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा है। पर जो हमारा पुराना जो कृषि कल्चर था, हम उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दें, उसके भी थोड़ा जो किस जैसे मल्चिंग ही है। अगर आपके सूखा पड़ रहा है, गर्मी का मौसम है, तो वो नमी को बनाए रखती है ज़मीन में, नंबर एक। दूसरे जो जीवाणु है जो हमारे पोषक तत्वों को इसमें फसल में देते हैं, वो उनकी संख्या इसमें ज़्यादा रहेगी, क्योंकि हम लोग तो खैर यहाँ पर जो लोग जितने भी हैं वो अपनी इसी जो है कीटनाशक और खाद के जो खेती है हमारी जीरो बजट खेती की तरफ काम कर रहे हैं। तो इसमें ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो आपको एक्स्ट्रा इनकम मिल जाती है उससे जो आप इसमें कोई फसल लगाएंगे, दूसरे ये छांव रखेगी इसमें, दूसरे इसके जो पत्ते वगैरह उससे जो है पोषक तत्व इस पर रहेगा, छांव रहेगी, पानी की समस्या कम रहेगी, धूप का डायरेक्ट जो है मिट्टी पे असर नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ें और आपको एक्स्ट्रा इनकम दे रही है ये चीज़ें। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए इस जो संकल्प अभियान की एक मानसिकता भी हम कह सकते हैं, मंशा भी हम कह सकते हैं, उसमें इनका कहना है इस अभियान के माध्यम से कि हमारा किसान कृषि में आत्मनिर्भर बने, हम वैश्विक स्तर पर खाद्य आपूर्ति में सक्षम बने, और जो हमारा किसान है उसको अपने उत्पादन का सही मूल्य मिले। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए आज जो थोड़ा मैं इसमें है कि मार्केटिंग में ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आज शहर जो है, जैसे हम तो खैर शहर के नज़दीक की अपनी बात करते हैं तो हमारे तो बिल्कुल मार्केट साथ में है, शिमला की बहुत बड़ी मार्केट है, और यहाँ का उत्पाद तो, और आज जो है ये मार्केटिंग बोर्ड की भी अच्छी अच्छी मंडियाँ जो है, अभी हमारे टूटू में यहाँ पर नई मंडी का उद्घाटन हुआ है, तो सरकार भी कर रही है कि आदमी का जो है एक जगह में ही सारा माल नज़दीक से उठ जाए। और दूसरे हमारे को तो ये है कि आपके लोकल मार्केट ही काफ़ी है कि आप जितना उत्पादन कर लो तो यहाँ ही आपको अच्छा दाम मिल जाता है, बशर्ते है कि आप क्वालिटी अच्छी रखें। और जब तो आपको लगता है कि भाई ये ऑर्गेनिक तरीके से पैदा हुई है, इसकी डिमांड आज बहुत ज़्यादा है मार्केट में। थोड़ा सा जो बीच में ये पोर्शन किया कि आज जो हमारे पुराने बीज थे, जो पुराने बुजुर्गों के टाइम का बीज था, वो हमने लुप्त कर दिया। इसके जो नई नीति जो आई ना कि कृषि नीति, चलो समय के साथ सब चीज़ की जरूरत होती है, उस वक्त उस चीज़ की जरूरत थी, तो हाइब्रिड वगैरह जो बीज हुए उन्होंने हमारा जो लोकल बीज था वो ऑर्गेनिक के लिए सबसे शुद्ध बीज था, और वो घर में ही अपने तैयार होता था, और हमको कहीं से कोई बड़े दाम दे के ले आने की जरूरत नहीं थी। अब धीरे धीरे हम दोबारा से उस बीज को डेवलप कर रहे हैं, जो बचे हुए कहीं उसको कलेक्ट करके कि अपने ही बीज तैयार करके ऑर्गेनिक जो है वो अच्छे से पनपता है पौधा, उसको उसी क्लाइमेट में अपना बीज तैयार करेंगे तो हमारे को ना बीज पे खर्चा है ना खाद पे खर्चा है। पहला तो हम वहाँ बचत कर लेते हैं, किसान जो हज़ारों रुपए का आप खाद खरीदते हैं, हज़ारों रुपए का स्प्रे खरीदते हैं, तो पहला बचत तो हो गई। दूसरी बचत ये कि हमारे जो लोकल इस तरीके से हम काम करते हैं ऑर्गेनिक, तो इसको लोग एक तो स्वास्थ्य का लाभ होगा, जो खाएगा, बिल्कुल सही कहा, ये खाने की चीज़ें हैं जो मार्केट जाएगी, जो हम उगा रहे हैं,
तो अगर जब ये इस तरीके की चीज़ें हम मार्केट में भेजेंगे तो एक तो और कोई नहीं, तो जैसे बोलते हैं हमारे पुराने बुजुर्ग, भाई और नहीं तो परमात्मा तो देखता है। बिल्कुल सही। हम उसको ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं कि लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे, जिनको हम खाने के लिए दे रहे हैं सिर्फ पैसे पे ही ना हमारा ध्यान रहे। कहा जाता है कि वीमेन आर द रियल आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन, और इस बात का साक्षात उदाहरण है इस गांव की महिला श्रीमती मीना ठाकुर जी। मीना ठाकुर जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद सर। श्रीमती मीना ठाकुर जी शड़ो गांव की रहने वाली है और ये बागवानी के साथ साथ फ्लोरिकल्चर में भी बहुत ही अग्रसर है। मीना जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसा कि हम आपकी नर्सरी को देख रहे हैं, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फूलों का आपने उत्पादन कर रखा है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे हैं, जी तो सर। आप बताइए कि किन किन पुष्पों का आपके उत्पादन है? मेरा सर ऑल वैरायटीज़ में है। मेरा सीजनल्स, ऑर्नामेंटल्स, टिम्बर और सारी वैरायटीज़ है, जितनी भी वैरायटीज़ फूलों की होती है, हर्बल्स और मेडिसन, कोई भी है, सारे प्लांट्स है, सब अवेलेबल होते हैं सर अपने पास। मीना ठाकुर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जी सर। देखिए हर व्यक्ति के मन में एक मंशा होती है कि मैं सरकारी रोजगार की तरफ जाऊं। जी सर। क्योंकि कार्य कोई भी हो, कहते हैं कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न च मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य मुखे प्रविशन्ति मुखे में। सर वैसे तो मैं बचपन से ही खेती बाड़ी में जुड़ी हूँ, इन चीज़ों में। अगर स्कूल में पढ़ती थी तो मैं खेती बाड़ी में हाथ बटाती थी बड़ों के साथ। उसके बाद जब पेरेंट्स, मेरे पापा जी की डेथ हो गई, तो उसके बाद मैंने बगीचा लगाया अपने खेतों में। तो उसके बाद जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते फिर फ्लोरिकल्चर का भी शौक़ आया। फिर कुछ मतलब ऐसे हुआ, कुछ कटिंग लगाई, कुछ किया, कुछ सीड लगाए, कुछ मरे भी, कुछ जिए भी। उससे फिर पीछे नहीं हटी, मैं चलती रही सर। उसके बाद आज फिर मैं इस मुकाम पर हूँ, यहाँ पहुँची हूँ। मार्केटिंग की बहुत समस्या होती है। मार्केटिंग से पहले यदि हम श्रम की बात करें, लेबर एक अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस श्रम को आप, जो ये श्रम की समस्या, इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे बड़ी बात तो मैं जितने भी सेलिंग आउट है, जितना भी है ये काम, मैं खुद देखती हूँ। गाड़ी खुद लाती हूँ चला के, और जितना भी ये लोड अनलोड का काम है ये खुद करती हूँ। जितने भी मेरे वर्कर्स नीचे लगे हैं, 7-8 वर्कर अभी प्रेजेंट आपने देखा होगा, तो वहाँ पे लगे हुए हैं। तो उनको मैं टारगेट दे देती हूँ कि इतना काम आपका इतने दिन में, मतलब पूरे दिन में ये होना चाहिए। चलो 19-20 हो जाए वो कोई बात नहीं है, तो उतना उनको टारगेट दिया जाता है, उसी हिसाब से मैं इसको मैनेज करती हूँ अकेले से। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने कहा कि आप विभिन्न वैरायटीज़ का जो है यहाँ पर उत्पादन कर रही है, जी सर। तो इसकी डिमांड को आप किस तरह से मीट आउट करती है, यदि मार्केट के हम दृष्टिकोण से देखें? मार्केट में सबसे पहले तो ये है कि अब मेरा मार्केट अच्छी बन चुकी है। मुझे सब जानते हैं कि इनके पास प्लांट्स मिलते हैं, और कोई घर में भी आते हैं, कोई फ़ोन पे ऑर्डर भी करते हैं, कोई मेरा नर्सरीज में भी ऑर्डर जाता है। तो इस तरह से मेरी मार्केट अब चलती है। शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होती है, उसके लिए थोड़ा सा हमें थोड़े फ्लो में करना पड़ता है, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा में करेंगे तो फूल सूख जाएंगे, कुछ हो गया तो हमें लॉस हो जाएगा। अब मैंने स्टार्टिंग में किया तो थोड़ा किया, अब मुझे पता है कि मेरी टर्नओवर इतनी है, तो फिर मैंने ज़्यादा करना शुरू कर दिया। तो उस हिसाब से अब मेरा फ्लो अच्छी, मतलब अच्छा रोज़गार है, मेरे को वर्कर को मिल रहा है, मुझे भी मिल रहा है, कुछ मेरा शौक़ भी है ये आगे बढ़ने के लिए, और मैं करती रहती हूँ कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल। मीना ठाकुर जी, जैसा आज हमारे कार्यक्रम का विषय है विकसित खेती, विकसित कृषि संकल्प अभियान, यह केंद्र सरकार का अभियान है, उनके कृषि एवं किसान मंत्रालय का जो है ये अभियान है। इस अभियान के तहत जो सरकार की एक मंशा है, जी सर, उनकी ये मंशा है कि वैज्ञानिक, संबंधित विभाग के अधिकारी, हमारे शोधकर्ता आपके खेतों तक पहुँचे, आपकी नर्सरीज तक पहुँचे, आपके बगीचों तक पहुँचे। उस दृष्टिकोण से आप कैसे देखती हैं? आपको इस प्रकार की यदि किसी सहायता की आवश्यकता होती है तो वो कैसे आपको उपलब्ध होती है? वैसे तो सर सहायता मैंने किसी से ली नहीं है, खुद ही अपना जो टारगेट था मेरा, पहले मैंने पीछे से, मेरा फ्रूट्स का काम था, पहले ढाबा भी चलाया मैंने, सारे काम किए, उसमें थोड़ा करके आज मैंने 100 प्लांट्स लगाए। आज मैंने मान लो ये जो जर्मिनेट कर रही हूँ मैं प्लांट्स, उसको थोड़ा किया, थोड़े से करते करते मैं आगे बढ़ी। अब मेरा जो है आगे मतलब पूरा ग्रो हो चुका है इस चीज़ में। तो कोई भी अगर इस चीज़ को करना चाहे तो ज़रूरी नहीं है हमें पैसा ज़्यादा चाहिए इस चीज़ के लिए, पहले थोड़े से करिए, जितने आपके पास है उतने से टर्नओवर करिए। ज़रूरी नहीं है फूलों का ही करना है, बागवानी है, बहुत कुछ आजकल ऑप्शन है इसमें। और रही नौकरी की बात, नौकरी में कुछ नहीं रखा है, अगर हम खुद मतलब प्रतिष्ठित बन जाए तो हम खुद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मान लो हम 4 बेलें भी लगा सकते हैं ना, 4 बेलों में भी हम महीने में टर्नओवर कर सकते हैं उस वक्त। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है, कुछ नहीं है,
तो उसमें भी आप थोड़ा थोड़ा कर दो, नहीं है छत पे करो, गार्डनिंग करो, कुछ भी करो, सब कुछ है होने वाला। जो जिसको हुनर आता है वो करना चाहिए और अपने हुनर को छुपाना नहीं चाहिए। थोड़ा करो, थोड़े से ही आगे बढ़ा जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि भी पहले ज़्यादा करना कम करना, थोड़े से करो शुरू, उस तरीके से आगे बढ़ो। तो आज जिस मुकाम पे हूँ मैं, तो मैंने नहीं सोचा था कि आज मैं इतना करूँगी, तो आज परमात्मा की दया से सब बड़ा है। मीना जी, जैसा कि मैंने कहा कि हर माता पिता की मंशा रहती है कि उसका चाहे बेटी है चाहे बेटा है, वह सरकारी रोज़गार की तरफ ही जाए। परंतु जैसा कि आपने ये सिद्ध करके बताया है और आपने स्वयं अपने मुखारबिंद से भी कहा है कि यदि व्यक्ति अपना रोज़गार करे तो सरकारी नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, परिश्रम तो हर जगह है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो इस पर आप हमारे सभी दर्शकों को और ख़ासकर महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि हर महिला आगे आए और जो भी काम, ज़रूरी नहीं है, जो भी काम उनको आता है हर काम में अपना सहयोग दे, आगे बढ़ चढ़ कर सहयोग दे। और जो भी काम आपको आता है, नहीं आता तो कहीं से कोर्स कीजिए, ट्रेनिंग लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी है तो अपना योगदान ज़रूर दीजिए। लेकिन इतना ज़रूर है कि सीखने के बाद, प्रोग्रेसिव होने के बाद उसका नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना, अपने परिवार के साथ सीमित रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो मेरा तो यही है कि हर महिलाओं के लिए कि आगे बढ़िए, शर्म को छोड़ के आगे बढ़िए, मेहनत की खाइए, बस इतना छोड़े बस। मीना ठाकुर जी, आपने इतनी सारी जानकारी को हमारे साथ साझा किया और अपना बहुमूल्य समय दूरदर्शन हिमाचल के लिए दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर थैंक यू, धन्यवाद। दर्शकों, आज इस शड़ोक गांव में आकर के हमें एक बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई है, क्योंकि यहाँ का वातावरण तो हमें स्वच्छ एवं स्वस्थ मिला ही, परंतु यहाँ के परिश्रमी किसान, चाहे वो पुरुष है चाहे वो महिला, जो कि मीना ठाकुर जी एक हमारे सामने बहुत बड़ा उदाहरण है, इसको देखते हुए मुझे एक बात याद आती है कि सूर्यः तपतु मेघा व विप्लवम जलम वर्षन्तु कृषिका कृषको नित्य शीतकालेपि कर्मठो। अर्थात हमारा किसान, ये बात बिल्कुल सार्थक है कि चाहे सूर्य तप रहा हो, चाहे बादलों की गर्जना हो रही हो, चाहे जितनी भी बारिश हो रही हो, सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, हमारा किसान बागवान कुछ नहीं देखता और वो नित्य अपने कर्म में कर्मठ है, अपने खेतों में कार्यरत है। तो दर्शकों, अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता जा रहा है, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।